बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि किस तरह अफगानिस्तान के अंदर प्रॉपरली अफगान तालिबान ने अमेरिका का अरबों डॉलर्स का असलहा, जहाज, हेलीकॉप्टर, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जिसको अब वो चाइना के इंजीनियर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चाइना ने कॉपी तैयार करके देनी है और बदले में उनको पैसा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको भारतीय मीडिया का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। भारत के अंदर इस बात को लेकर बड़ी शदीद परेशानी है। वो वहां पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की निकली है लॉटरी। अब वो अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसमें अफगान तालिबान को एज हासिल हो गया है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब वो इजीली देखिए, अब वो दिन गए, दोबारा कोई भी मुल्क यहाँ पर आकर कम से कम उन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त उनके पास जो इक्विपमेंट आ गए हैं वो इतना सेंसिटिव है अमेरिका के लिए कि अब अफगान तालिबान ने कहा है कि उनको चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। किन से? एक तो वो पुराने पायलट्स और नए जो भर्तियां कर रहे हैं उनको पाकिस्तान, चाइना और रूस के मातहत उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, क्योंकि ये तमाम सूरत हाल तब वाज़ह होने जा रही है जब वो हुकूमत बनाएंगे। जैसे वो ऐलान करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये मिलकर उनकी ट्रेनिंग करेंगे। अब वो जितना हथियार है, एक तो उसकी कॉपीज तैयार होंगी, दूसरा देखें उनके पास कैपेसिटी इतनी आ चुकी है कि वो इन बड़े हथियारों को चलाना जानते हैं। अब जरा आप इंडियन मीडिया का क्लिप सुनिए। उनको समझ नहीं आ रही, वो अमेरिका को कोस रहे हैं, अमेरिका को गालियां दे रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। आप जरा एक क्लिप सुनिएगा। उसके बाद इस वक्त कोशिश क्या कर रहा है कि अमेरिका को प्रेशराइज करे कि ये पाबंदी आयद करे कि सेंसिटिव डाटा ईरान तक जा सकता है और इनको रोके। ये पहले जरा इंडियन मीडिया का क्लिप सुन लें। अमेरिका तो अफगानिस्तान में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उड़ गया, लेकिन पीछे बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर गया। अमेरिका ने अपने कूटनीतिक खेल के चक्कर में तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि अपने आधुनिक हथियार भी सौंप दिए। जो हथियार अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे वो सब अब तालिबान के पास है। टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोप हो, आधुनिक राइफलें हो, तालिबान को ऐसे गिफ्ट मिले हैं जिसने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी। ये हथियार अब तालिबान के सामने खड़े हर विरोधी पक्ष को कुचलने का काम करेंगे, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। हमने तालिबान के नए हथियारों का वीडियो विश्लेषण तैयार किया। इसे देखकर आपको यह खतरा पूरी तरह समझ में आ जाएगा। युद्ध के लिए तैयार कम से कम 44 दमदार टैंक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कम से कम 775 तोपें, लैंडमाइन से बचाने वाले 20 आधुनिक वाहन। 72 घंटों में तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है और इसी के साथ जबरदस्त ताकत मिल गई है। अब वो जमाना गया जब तालिबान को विरोधी सेनाओं की छोड़ी हुई राइफल्स के भरोसे काम चलाना पड़ता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप के बाद हजारों हथियार तालिबानियों की झोली में गिर गए हैं। ये तालिबानी आतंकियों के लिए हथियारों वाला ऐसा बोनस है जिसे पाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बात सिर्फ इन हथियारों पर ही खत्म नहीं होती। तालिबानी आतंकियों का सबसे बड़ा फायदा भारी हथियारों के डिपार्टमेंट में हुआ है। तालिबान के पास सिर्फ 1 या 2 टैंक को हाईजैक करने का पुराना अनुभव था, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को युद्ध में दहशत पैदा करने वाले टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिल गई है। जाहिर है इसके भरोसे तालिबान अपना शासन, अपने तौर तरीके अफगानिस्तान पर थोप सकेगा। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती हैं। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तालिबान के पास
आधुनिक हथियार नहीं थे। अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है, और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में जरूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है, तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे, अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे, और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। तालिबान के तोपखाने में भी नई बहार आ गई है। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की US-15mm M114A1 हावित्जर तोपें हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। और अमेरिका की इन मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियों को देखिए कि इनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है, ज्यादा मारक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है, जो वेल ट्रेन्ड है, वेल आर्म्ड है, और साथ ही साथ उसको एक एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान की भाग्य रेखा अब तालिबान को फोकट में मिले इन हथियारों के दम पर लिखी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान को ऐसे हथियार मिले हैं जो उसके पास पहले नहीं थे। आगे आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में इन हथियारों का असर देखने को मिलेगा। इस समय तो तालिबान ये साबित करने की कोशिश में है कि वो बदल गया है, वो खून बहाने के खिलाफ है। लेकिन खून के प्यासे हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद वो खुद को खून बहाने से कितना रोक पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। आपने सुना, अब आपको अंदाजा हो गया होगा सूरत हाल क्या है। इंडिया असल में अमेरिका को अब कह रहा है कि अफगान तालिबान के पास ये हथियार चला गया। एक तो अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है अरबों डॉलर्स कि आप हमें ये चीज़ें दे दें, और कोशिश कर रहे हैं जल्दी दें, इससे पहले कि चाइना के इंजीनियर्स आए, क्योंकि ऑफिशियली जैसे ही उन्होंने हुकूमत का ऐलान किया पाकिस्तान, चाइना, रशिया तस्लीम कर लेगा, 2-4 ममालिक और तस्लीम करेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो भी डीलिंग होगी वो कंट्री टू कंट्री होगी। अब इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका पूरी दुनिया को बात बताए कि ये ईरान के हाथ में जा सकते हैं। उनको पता है कि जाने ये चाइना और रूस के पास है, लेकिन ये ईरान के हाथ में जा सकते हैं, जो कि खत्ते के लिए बड़ा नुकसानदेह है। लिहाजा आप इस पर पूरी तरह निगाह रखें और इनको ले, और इंटरनेशनल सतह पर इन पर पाबंदियां लगाई जाए। अफगान तालिबान पर ऑलरेडी पाबंदियां हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बतौर अफगानिस्तान की हुकूमत इन पर पाबंदी लगाए और उनके साथ कोई डील फाइनलाइज करे, वरना ये टेक्नोलॉजी अगर चाइना के पास जाती है तो वो इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, और कल को अफगान तालिबान इतनी बड़ी फोर्स बन जाएंगे कि उनके साथ लड़ना इंडिया के बस की बात नहीं, क्योंकि उनको फिक्र लाहक है कि कल को पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ जब इनकी पूरी अफगानिस्तान की फोर्स बन जाएगी तो उनको कश्मीर में लेकर आएगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है।